सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था सामाजिक जीवन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आश्रम शब्द जो है दो शब्दों से मिला है, बना है, और ये जो है श्रम धातु से बना है। श्रम धातु संस्कृत की श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिश्रम करना या श्रम करना। ठीक, परिश्रम करना। तो श्रम धातु से उत्पन्न ये शब्द परिश्रम करने के बारे में बताता है। और जो आश्रम की व्यवस्था की गई, ये मानव जीवन को सुसंस्कृत करने के लिए, सुसंस्कृत करने के लिए और आचार व्यवहार आदि के निष्पादन के लिए जो है आश्रम की व्यवस्था की गई। यानी मानव जीवन को सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत करने के लिए ये आश्रम की जो है व्यवस्था की गई। इस प्रक्रिया में जो है मानव का जो जीवन है वो सुव्यवस्थित भी हुआ और सुसंस्कृत भी हुआ। सुव्यवस्थित से तात्पर्य क्या है कि जैसे मानव जीवन है तो उसके जीवन का या यापन का या दैनिक दिनचर्या का एक नियम होना चाहिए। ये जो है इसके अंतर्गत रखा गया। तो वैसे तो जो है पूर्व वैदिक काल में 4 आश्रमों की व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है ये चारों आश्रमों की व्यवस्था उल्लिखित नहीं है। जो इसका चौथा आश्रम है, हम ये आश्रम देखते हैं कि आश्रम कौन कौन से हैं। पहला है पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता था कि जो बाल्यावस्था है उसमें 5 वर्ष से लेकर के जो है 25 वर्ष तक की आयु में शिक्षा ग्रहण करना ब्रह्मचर्य। और दूसरा जो था वो था गृहस्थ। गृहस्थ 25 से 50। और जो तीसरा था वो था वानप्रस्थ। ये 50 से 75 वर्ष। और अंतिम जो था वो था संन्यास। ये था 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक की आयु तक का। तो उस समय जो है मानव का जो जीवन आयाम था उसे 100 वर्ष का माना गया, और इन 100 वर्षों को निम्न क्रम में विभाजित किया गया। तो उत्तर वैदिक काल में जो ये संन्यास आश्रम है ये ज़्यादा प्रबल नहीं रहा। और सबसे पहले जो वर्ण आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। जाबालोपनिषद इसमें मिलता है। जाबालोपनिषद में जो है सबसे पहली बार जो है आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें संन्यास आश्रम ये प्रभावी नहीं रहा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का वर्णन मिलता है, जिसमें गृहस्थ आश्रम सर्वाधिक जो है इम्पोर्टेंस बताया गया है, सबसे खास या प्रमुख बताया गया है। अब ये प्रमुख इसलिए है
कि यही ऐसा आश्रम है या ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी अंग पोषित और पालित होते हैं। यानी गृहस्थ, अब हम आप देखते हैं कि ब्रह्मचर्य में क्या है कि पहले शिक्षा प्राप्त करना, ठीक, 25 वर्ष तक की आयु तक जो है शिक्षा प्राप्त की गई। तत्पश्चात इस वर्ष 25 से 50 वर्ष की आयु के मध्य में एक काम किया जाता था, धन कमाना। अब जब धन कमाया जा रहा है तो उससे क्या है, परिवार के सारे सदस्यों का पालन पोषण हो रहा है। जो घर में आने वाले अतिथिगण हैं, अतिथिगणों का भी जो है अतिथिगणों का पालन पोषण होता है। और इसके अतिरिक्त जो यति, सन्यासी या अन्य लोग हैं, साथ ही साथ राजा को दान इत्यादि देने, राजा को दान तो नहीं, लेकिन जो राजा को दी जाने वाली बलि है या इस तरह से भोग है या इस तरह की जो व्यवस्था है, उन सभी की प्रतिपूर्ति गृहस्थ आश्रम से ही होती है। इसीलिए इस आश्रम को जो है सर्वाधिक प्रमुख माना गया है, सर्वाधिक खास माना गया है। अब जो है ये उत्तर वैदिक काल में जो है गृहस्थ आश्रम का विशेष महत्व रहा। तो उत्तर वैदिक, दो बातें खास आई कि उत्तर वैदिक काल में चारों आश्रमों का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में चारों आश्रम की जो यानी आश्रम व्यवस्था के जो चारों उपांग हैं, चारों प्रकार हैं, इनका उल्लेख नहीं मिलता है। साथ ही साथ सबसे पहले इन चारों आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख जो है जाबाल उपनिषद में मिलता है। तो ये थी आश्रम व्यवस्था। इसमें ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ब्रह्मचर्य जो आश्रम व्यवस्था थी तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए थी। जो विद्यार्थी होते थे वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करते थे। उस समय गुरुकुल होते थे और गुरुकुलों में जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, जिसमें आचार्य नियुक्त किए जाते थे। तो ये जो शिष्य होते थे, इनके शिक्षण का जो है एक व्यवस्था होती थी। 5 वर्ष की आयु में जो है इनका उपनयन संस्कार कर दिया जाता था, जनेऊ संस्कार कर दिया जाता था, और ये परिवार से आज्ञा लेकर के गुरु के आश्रम में चले जाते थे। वहाँ कठोर नियम थे, उन नियमों का अनुपालन करते हुए जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। चारों वेदों का ज्ञान करने के बाद ये आचार्य हो जाते थे। अगर ये चाहते थे तो अपने मतलब किसी आश्रम में किसी जो है गुरु के आश्रम में शिक्षण कार्य करने लगते थे या अपना नया आश्रम खोल लेते थे। तो इस तरह की ये व्यवस्था थी। और जो लोग आचार्य नहीं होते थे तो वो जो भी शिक्षा होती थी उसको प्राप्त करने के पश्चात जो है अपने घर में वापस आ जाते थे और गृहस्थ जीवन जीने लगते थे। तो ये व्यवस्था थी। गुरुकुल जो चलते थे वो राजा की अनुकंपा पर, राजा की व्यवस्था पर, राजा के द्वारा दिए गए गांवों के जो है गांव से जो कर आता था उसके द्वारा वसूले गए कर की व्यवस्था से आश्रम संचालित होते थे। तो शिक्षा का अधिकार जो है, जो उच्च शिक्षा का अधिकार था वो ब्राह्मणों को था। थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है क्षत्रियों और वैश्यों का को भी था, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य ये जो है अध्यापन कार्य नहीं कर सकते थे। तो ये थी ब्रह्मचर्य व्यवस्था के अंतर्गत की बातें। गृहस्थ व्यवस्था में या गृहस्थ आश्रम में के अंतर्गत आपने देखा कि इस आयु वर्ग में एक ही बात पर ध्यान दिया जाता था, धनोपार्जन। धनोपार्जन के लिए जो है जो क्षत्रिय लोग थे वो राजा के यहाँ नौकरी करते थे, सैनिक हो जाते थे या और भी कुछ इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी राजा के यहाँ से जुड़ी हुई वही देखते थे। और जो है जो वैश्य लोग थे वो अपना व्यापार में लग जाते थे। तो इस तरह साथ ही साथ जो
यही वैश्य लोग थे, ये कृषि कार्य में भी संलग्न हो जाते थे, कुछ अपने उद्योग कर लेते थे। तो इस तरह की व्यवस्था जो है ये गृहस्थ जीवन में थी। वानप्रस्थ में क्या था कि आप देख रहे हैं कि 50 वर्ष के पश्चात जो है ये व्यक्ति जो है अपना निर्देशक की भूमिका का निर्वहन करता था। अपने परिवार के संचालन में निर्देशक और नियंता की भूमिका का निर्वहन करता था। अपने पोषितों जो की देख रेख करता था, गाइडलाइन देता था, और उस गाइडलाइन के अंतर्गत जो है उनके जो पारिवारिक जन होते थे वो जीवन जीते थे। 75 से 100 वर्ष की आयु में क्या होता था कि 75 वर्ष की होते होते व्यक्ति जो है अपना घर छोड़ करके जंगल में चला जाता था, वहाँ कुटिया बना करके जीवन यापन करता था, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती थी। और लोगों का ये मानना था कि वहाँ जो शरीर नष्ट मतलब जो है वो जब मृत्यु के पश्चात उस शरीर को जंगल के पशु पक्षी आदि खा लेते हैं। तो ये जो संन्यास आश्रम की व्यवस्था है इसका उल्लेख जो है और इसका विशेष महत्व जो है वो पूर्व वैदिक काल में था या ऋग वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये हो गई आश्रम व्यवस्था। अब आइए बातें करते हैं हम जो दूसरी बात है विवाह पद्धति। उत्तर वैदिक काल में जो है विवाह पद्धति क्या थी या विवाह प्रथा क्या थी, इसे देख लेते हैं। विवाह प्रथा, मैरिज सिस्टम क्या था, मैरिज कैसे होती थी, विवाह कैसे होते थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो है अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, दहेज प्रथा का प्रचलन था। यानी उत्तर वैदिक काल में अंतर्वर्णीय विवाह, अंतर्वर्णीय विवाह यानी एक वर्ण दूसरे वर्ण में भी विवाह कर लेता था, पहली बात। दूसरी बात जो खास बात ये थी वो ये थी बहुविवाह, यानी एक व्यक्ति जो है एक से अधिक पत्नियां रख सकता था, इसका भी प्रचलन था। दूसरी बात ये कि विधवा विवाह, इस समय विधवा विवाह भी हो जाता था, विधवा विवाह। और साथ ही साथ नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, नियोग मैंने बताया था पहले कि नियोग प्रथा क्या थी। नियोग प्रथा, यदि किसी स्त्री की संतान नहीं है तो वह अपने देवर या अपने पति के बड़े भाई के सहायता से संतान उत्पन्न कर ले सकती थी, ये नियोग प्रथा कहलाती थी। और पांचवा है दहेज प्रथा। इन सब का जो है उल्लेख मिलता है, यानी ये सारी की सारी जो है प्रथाएं उस समय प्रचलित थी समाज में। ये सारी व्यवस्था विशेषताएं थी उस समय की विवाह प्रथा की। और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। ये चीजें जो प्रचलित थी, बाल विवाह यानी कम उम्र में विवाह हो जाना, कम उम्र में विवाह हो जाना बाल विवाह कहलाता है, और ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। साथ ही साथ सती प्रथा का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। सती प्रथा उत्तर वैदिक काल में नहीं प्रचलित थी, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त पर्दा प्रथा का भी उल्लेख सती प्रथा में उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में यह कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि पर्दा प्रथा उस समय प्रचलित थी। ये बहुत बाद में आई है, बताएंगे कब आई है। और इसके अतिरिक्त स्त्रियों की दशा जो थी उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं थी। जो वुमेन पोजीशन थी, महिलाओं की स्थिति थी, स्त्रियों की स्थिति यानी स्त्रियों की जो दशा थी, वो कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में ज़्यादा अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में
उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी कह सकते हैं कि यानी तुलनात्मक अगर विवेचन हम करें तो ये पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और एक खास बात यह कि पुत्री के जन्म पर खेद प्रकट किया जाता था, पुत्री के जन्म पर खेद प्रकट किया जाता था, जबकि पुत्र के जन्म पर उत्साह प्रकट किया जाता था। लोग प्रसन्न होते थे, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। आज भी आप देखते हैं कि अब तो कम हो गया है, आज से 20 साल पहले जो है तमाम सारे आयोजन किए जाते थे। लोग हम 30-40 साल पहले ड्रामा है, नौटंकी है, इस तरह के आयोजनों का प्रयोग आयोजन करते थे। और जो ग्रामीण अंचल में संस्कार होते हैं, जैसे छठी है, छठी बरहों, इस तरह के आयोजन किए जाते थे पुत्र की उत्पन्न होने पर। आज भी होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा जो है इसका दिखावा नहीं किया जाता है। तो ये स्थिति थी कि पुत्री के जन्म पर खेद प्रकट करते थे, उत्साह नहीं होता था, लेकिन पुत्र के पैदा होने पर उत्साह होता था, तमाम आयोजन किए जाते थे। इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के उपनयन संस्कार में प्रतिबंध लगा दिया गया। खासा स्त्रियों के उपनयन संस्कार पर, स्त्रियों के उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। कब? उत्तर वैदिक काल में। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियों को भी उपनयन का अधिकार प्राप्त था। खास बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है? कृपण। सवाल बनता है, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। और साथ ही साथ तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी के बिना पति यज्ञ कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि जो पति है वो बिना पत्नी के यज्ञ कार्य संपन्न नहीं कर सकता है। ये बात बताई गई तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और सतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का जो है उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये विदुषी कन्याएं कौन कौन सी हैं? गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी। गार्गी, गंधर्व, गृहीता और मैत्रेयी। ये जो है विदुषी कन्याएं थी उत्तर वैदिक काल की। और इसका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। सवाल पूछे गए हैं शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, इनका उल्लेख मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार समाप्त कर दिया गया। पैतृक संपत्ति से जो है, संपत्ति से अधिकार समाप्त कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में। किनका? स्त्रियों का। स्त्रियों को जो है कन्याओं का, पुत्रियों का जो है पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह गया। या यूं कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार समाप्त हो गया, छिन गया। जबकि ये अधिकार ऋग्वैदिक काल में था। तो और साथ ही साथ स्त्रियों का जो प्रवेश था
वो जो यज्ञ कार्य होते थे वहां पर वर्जित था। यज्ञ कार्यों के आयोजन के समय या यूं कोई सभा होती थी, जैसे सभा होती थी तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। ठीक, इस सभा में स्त्रियों का प्रवेश जो क्या था वो वर्जित था। स्त्रियां जो है सभा में प्रवेश नहीं कर सकती थी। ठीक, और आज भी जो है कमोबेश इस तरह की प्रथाएं हैं कि गाँव में होता है कि अगर कहीं कोई बात चल रही है तो वहाँ घर की लड़कियों का, बहुओं आदि का बोलना मना है। अगर कोई बोलता भी है तो लोग यही कहते हैं क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखा करके भेजा है कि जहाँ बड़े लोग बैठे हो वहाँ जा करके चवर चवर करो। तो इस तरह से उनकी बातों को दबा दिया जाता है, उनके मनोभावों को दबा दिया जाता है। ये जो है इस तरह की स्थिति उत्तर वैदिक काल में ही हो गई कि किसी भी सभा में जो है महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। तो ये हो गई दो स्थितियाँ, सामाजिक और आश्रम की व्यवस्था और दूसरी विवाह की प्रथा। तो इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर कहीं किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ मेरे से प्रश्न करके कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है प्रश्न लिख करके या मेरे ईमेल एड्रेस पर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं समाधान करूंगा। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।